छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव कराना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे भी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरें। अगर किसी भी सीट में 384 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में होंगे तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से मतदान कराना आवश्यक होगा। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा इसके खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी का आरोप है कि भूपेश ईवीएम के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। दरअसल राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा के पाटन में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए नियम बताए। यह भी कहा कि अगर एक सीट में 384 से अधिक प्रत्याशी हुए तो वहां बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ऐसे में कांग्रेस की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होने देना चाहते। ठीक है अवसर लाओ बैलेट पेपर होएगी जे एकर में कहां माता निर्वाचन आयोग कहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जे दिन को हाथ में मत करो है इस मामले में रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने भूपेश बघेल की मांग को सही बताते हुए कहा कि जिसने ईवीएम मशीन बनाया है वही बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 375 लोग अगर रहेंगे तो बैलेट से चुनाव हो सकता है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता के बीच में जनसेवक के रूप में काम करता है, उसको जब ईवीएम के परिणाम, कई प्रदेशों में ईवीएम के परिणाम वोट दूसरे और परिणाम दूसरा होता है, तो हर आदमी की संख्या मेहनत करने के बाद अगर परिणाम उसके पक्ष में मत नहीं आए, उसकी पार्टी विचारधारा के पक्ष में नहीं आए, जनता चाहने के बाद नहीं आए, तो एक सोच का विषय होता है। और सही बात भूपेश बघेल जी ने की है कि 300 से ज़्यादा प्रत्याशी होने के बाद बैलेट पेपर से वोटिंग होगी और काउंटिंग भी होगी। तो हर व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है वो चाहता है कि प्रत्याशी ज़्यादा होने से जब बैलेट पेपर से होगा, सबकी मांग बैलेट पेपर से है, लेकिन निर्वाचन आयोग या तमाम जो चुनाव कराने की मशीनरी है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं और बैलेट से चुनाव होने देना चाहता नहीं कोई भी व्यक्ति। क्या प्रेशर है, क्या दबाव में निर्वाचन आयोग ये सिस्टम को अपना रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने मशीन को बनाने का काम किया, जो सॉफ्टवेयर डालने का काम कर रहे हैं, वो देश तो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, लेकिन देश के हर कोने में मशीन से वोटिंग हो रही है। वीपी पैड और स्लिप दोनों के काउंटिंग को लेकर भी लोगों ने बात की थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उसको भी ठुकरा दिया। अब हर व्यक्ति तो जनता पर विश्वास करता है, इसीलिए ज़्यादा लोग मतदान करें और जब बैलेट से चुनाव होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं ईवीएम पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल खड़े करने पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा, जब उनकी हार होती है या हार की गुंजाइश होती है तो वो ईवीएम पर प्रश्न खड़े करते हैं और जब जीतते हैं तब सवाल नहीं खड़ा करते। उस समय भी ईवीएम पर ही सवाल उठाने चाहिए। यात्री और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ और 6 नक्सली
इसमें 4 करोड़ से आपको करने होती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम पर फिर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। देखिए, जब या सच्ची हार होती है या हारने की इंडेक्स होती है, ईवीएम का परसेंटेज बड़ा पूरे विषय पर भूपेश बघेल की माने तो सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने इस बात की मांग की थी कि चुनाव ईवीएम से बंद होना चाहिए। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लीड 20,000 नहीं बल्कि 55 से 60,000 की थी, लेकिन ईवीएम की वजह से कम हो गई। ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 384 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव में उतारने का प्रस्ताव भी पास किया है। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि क्या ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव का ये फंडा लोगों को समझ में आता है और क्या वाकई छत्तीसगढ़ का चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर में हो पाता है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।